नमस्ते। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं उनमें एक बड़ा ही दिलचस्प सा फिनोमेनन डिस्कस किया गया है। हाँ, ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। एग्जैक्टली, सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। नाम सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जैसा इन पेपर्स में पता चल रहा है इसका असर काफी गहरा हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं इसके बारे में। हाँ, तो ये जो पहला सोर्स था उसमें चीन के जो समाजशास्त्री हैं वो बताते हैं कि ये टर्म असल में कैसे शुरू हुआ। अच्छा। ये चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी के टाइम की बात है। मतलब सोचिए, एक बच्चा है और उस पर 2 माता पिता और 4 दादा दादी। 6 लोग। हाँ, पूरे 6 लोग। उनकी पूरी आर्थिक ताकत और इमोशनल एनर्जी सब एक बच्चे पे। हम्म। तो यही है वो 6 जेबें जो हमेशा खुली रहती हैं उस बच्चे की हर जरूरत पूरी करने के लिए। सही कहा। और शुरू में तो जैसा आपने नोट्स में भी लिखा है, यही लगता था कि भाई ये बच्चे तो बड़े किस्मत वाले हैं, हाँ बिल्कुल। जो मांगा वो मिला, हर ख्वाहिश पूरी। लेकिन फिर एक स्टडी है इन पेपर्स में जो मनोवैज्ञानिकों ने की, वो बिल्कुल अलग कहानी बताती है। क्या कहती है वो स्टडी? वो ये कि इन बच्चों को धीरे धीरे लिटिल एम्परर्स कहा जाने लगा, मतलब छोटे शहंशाह। ओह, लिटिल एम्परर्स। हाँ, बिल्कुल सही अवलोकन है ये। इन सोर्सेज में जो स्टडीज हैं वो दिखाती हैं कि ये बच्चे अक्सर थोड़े जिद्दी से हो जाते थे। उन्हें हर चीज अपनी मर्जी की चाहिए, और अगर ना मिले तो फिर गुस्सा, निराशा। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बहुत हावी हो जाता था। और सबसे चौंकाने वाली बात जो इन रिसर्च पेपर्स में है, हाँ। वो ये कि सब कुछ मिलने के बावजूद उनमें वो लचीलापन, रिजिलियंस हाँ, रेजिलियंस। और शेयरिंग की भावना, दूसरों के साथ मिल बांट कर रहने की आदत, अच्छा। और फेलियर असफलता से कैसे निपटना है, ये सीखने की क्षमता अक्सर कम रह जाती थी। तो फिर सवाल ये उठता है, जैसा एक लेख में पूछा भी गया है, कि क्या ये सिंड्रोम बस चीन तक ही रह गया? नहीं नहीं, मिले हुए दस्तावेज तो यही कहने कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जैसे जैसे समय बदला, समाज बदला, ये पैटर्न अब भारत जैसे देशों में भी नजर आ रहा है। भारत में भी, खासकर शायद शहरी इलाकों में। हाँ हाँ बिल्कुल, कई रिपोर्ट्स यही इशारा कर रही हैं। हमारे यहाँ देखिए, वन चाइल्ड पॉलिसी तो कभी थी नहीं। नहीं, वो तो नहीं थी। पर एक तरह की वन चाइल्ड माइंडसेट जरूर बन रही है, खासकर जैसा आपने उन शहरी सर्वे रिपोर्ट्स में देखा होगा। हाँ, मैंने पढ़ा, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के उदाहरण दिए हैं। बिल्कुल। पेरेंट्स हैं, बच्चे को 5 साल की उम्र में कोडिंग क्लास भेज रहे हैं, हर एग्जाम में A+ ही चाहिए, हर हॉबी में परफेक्ट होना है। और इसमें वो दादा दादी वाला एंगल भी है ना? एक सोर्स में इसका जिक्र था। हाँ बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो। दादा दादी शायद कह रहे हैं, अरे बच्चा है, खेलने दो, क्यों इतना बोझ डाल रहे हो। हाँ, आराम करने दो। और वहीं माता पिता का फोकस है, नहीं इसे बेस्ट देना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और फिर घर में हेल्पर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, उन पर भी निर्भरता बढ़ रही है। इसका भी जिक्र है एक पेपर में। हाँ, वो पैटर्न साफ दिखता है। और इन सब के पीछे अगर आप सारे दस्तावेजों को मिला के देखें तो उन 6 जेबों का एक ही लक्ष्य लगता है। क्या? कि बच्चे को वो सब कुछ देना है जो शायद हमें नहीं मिला। ये बात तो है। लेकिन एक रिसर्चर हैं जिनका इंटरव्यू इन नोट्स में शामिल है, वो एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या सवाल है? कि इस पूरी प्रक्रिया में बच्चा असल में सीख क्या रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है, जो इन स्रोतों से निकल कर आ रही है। बिल्कुल। कि जब हर गलती को नजरअंदाज कर दिया, हर इच्छा पूरी हो गई, हर मुश्किल को पहले ही हटा दिया, तो फिर नतीजा क्या होगा? शायद बच्चा यही सीखता है कि पूरी दुनिया उसी के लिए बनी है, उसी के आसपास घूमती है। और जैसा एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस में लिखा है, बच्चा ये भी सीख सकता है कि ना सुनना तो जैसे बेइज्जती है। हाँ। और कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है अपना हक जताना, वो एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग। और यही शायद इस 6 पॉकेट सिंड्रोम का असली खतरा है। हाँ, जिसे एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छे से कहा है, ये बेसिकली प्यार के भेष में छिपा हुआ जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार है। ओवर इंडल्जेंस डिस्गाइज्ड एज लव। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारे स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ रहे, समाधान की तरफ भी इशारा है। हाँ, ये जरूरी है, बात सिर्फ समस्या की नहीं है। प्यार तो जरूरी है ही, पर ये पेपर्स सीमाओं मतलब बाउंड्रीज की अहमियत पर भी जोर दे रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों को सपोर्ट देना है पर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी देना है। दोनों में बैलेंस चाहिए। हाँ, एक लेख में तो खास तौर पर लिखा है कि हर हाँ के बीच में कभी कभी ना सुनना भी कितना जरूरी है बच्चे के विकास के लिए। सही बात है, तभी तो उन्हें असल जिंदगी का अंदाजा होगा। और शायद सबसे जरूरी सबक जो इन सभी स्रोतों का एक तरह से निचोड़ है, वो ये कि बच्चे की कीमत इसमें नहीं है कि उसे क्या क्या मिला, व्हाट दे गेट, बल्कि इसमें है कि वो क्या बना, व्हाट दे बिकम। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद
बात साफ है, 6 जेबें प्यार और सपोर्ट से भली हों, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन साथ में संतुलन भी चाहिए। रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, वो भी जरूरी है। और थोड़ी सी संयमित परवरिश। बिल्कुल सही। जाते जाते इन स्रोतों के आधार पर एक सवाल शायद हम सबके लिए है क्या? कि क्या हमारे अपने आसपास, अपने घरों में कहीं इस 6 पॉकेट सिंड्रोम की हल्की सी आहट सुनाई दे रही है? सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना चाहिए।